हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आप लोगों को पाठ 6 भरत पढ़ाने जा रही हूँ। एक कहानी है इसके पीछे, इस भरत पाठ के पीछे, जो मैं पहले आप लोगों को बता दूँ जिससे ये पाठ समझने में आसानी रहेगी। भरत जो है वो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था और दुष्यंत चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट किसको कहा जाता है? जो समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला सम्राट होता है उसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। तो दुष्यंत एक चक्रवर्ती सम्राट थे और वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए निकले हुए थे। रास्ते में मार्ग में उन्होंने शकुंतला से शादी की। शकुंतला को अपनी अंगूठी निशानी के तौर पे दी और वो आगे अपने राज्य का विस्तार करने के लिए निकल गए। शकुंतला एक नहर में हाथ डाल के पानी से खेल रही थीं। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए और उनका आना शकुंतला को पता नहीं लगा। तो दुर्वासा ऋषि की तरफ जब उन्होंने देखा नहीं तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया उनको कि जिसकी यादों में तू इतना खोई है वो ही तुझे एक दिन भूल जाएगा। तो वो अंगूठी, चूँकि वो पानी में खेल रही थी, तो वो अंगूठी जो है पानी में ही गिर गई। अब शकुंतला के पास दुष्यंत को दिखाने के लिए राजमुद्रा तो बची ही नहीं। राजमुद्रा यानी कि अंगूठी, राजमुद्रा तो बची ही नहीं। वो बेचारी बहुत परेशान हुई। वो दुष्यंत से मिलने के लिए गई, लेकिन दुष्यंत, चूँकि उनके पास उनकी दी हुई राजमुद्रा नहीं थी, तो दुष्यंत उनको पहचान नहीं पाए। तो वो कण्व ऋषि के आश्रम में चली गई और कण्व ऋषि के आश्रम में उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। बालक का नाम भरत रखा गया। तो भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम बाद में भारत भी पड़ा। तो ये पाठ राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। राजा लक्ष्मण सिंह 1926 में आगरा में जन्मे और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा अच्छी तरह इनको आती थी। भली भांति जानते थे का अर्थ होता है अच्छी तरह आती थी। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। राजा लक्ष्मण सिंह की कई पुस्तकों का अनुवाद, मतलब ट्रांसलेट, इंग्लिश में जिसे आप ट्रांसलेट बोलते हैं उसको हिंदी में अनुवाद बोलते हैं। तो अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में भी अनुवाद किया गया है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। इसमें एक नया नाम आया है कालिदास का। कालिदास संस्कृत भाषा के महान रचनाकार थे। उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत है और रघुवंश है, जिसका राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी में अनुवाद किया है। किसकी रचनाओं का? कालिदास की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है और इस पर इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। कालिदास द्वारा लिखित, जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को अभी बताया कि अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत में कालिदास ने लिखी है, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। अंश का अर्थ होता है टुकड़ा। जो ये पाठ आप लोगों के सामने दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पे पढ़ाया जा रहा है,
ये उसी नाटक का एक छोटा सा टुकड़ा है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम का दृश्य दिखाया जा रहा है। ऋषि कण्व का आश्रम है, वहाँ पे शकुंतला का पुत्र जो है वो एक शावक का अर्थ होता है बच्चा, एक शेर के बच्चे के साथ, सिंघनी के बच्चे के साथ भरत खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियाँ बालक को रोकने का प्रयत्न करती हैं, और चूँकि आश्रम है तो आश्रम में तपस्या करने वाले तपस्वी और तपस्विनियाँ भी होते हैं। तो दो तपस्विनियाँ जो हैं उस बच्चे को रोक रही हैं कि वो सिंह के बच्चे के साथ ना खेले। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। दृश्य का अर्थ होता है नज़ारा। मनोहर, मन को हरने वाला, मन को लुभाने वाला। तो राजा दुष्यंत एक पेड़ की ओट में, एक पेड़ की आड़ में छिप करके इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। अब उस बच्चे को देख करके दुष्यंत को जो आकर्षण हो रहा है, दुष्यंत जो मोहित हो रहे हैं, उससे वो रोमांच से भर उठते हैं। अभी उनको ये नहीं पता है कि ये बालक उन्हीं का पुत्र है, लेकिन फिर भी बच्चे का रूप रंग, बच्चे की हरकत, बच्चा जो कर रहा है वो सब देख के वो रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। जब राजा दुष्यंत से रहा नहीं गया तो वे बालक के पास गए, उसको गोद में उठाकर प्यार किया। अब बच्चा किसी का भी हो, सुंदर लगता है तो हमारा मन करता ही है कि हम उसे उठा करके गोद में प्यार करें। तो दुष्यंत ने भी उस बच्चे को गोद में उठाया और उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि काश ये बालक उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। अब दोनों तपस्विनियाँ आपस में जो बातचीत कर रही थीं, बाद में दुष्यंत को उनकी बातचीत से पता लगा कि जिस बालक की वो कल्पना कर रहे हैं कि काश ये उनका पुत्र हो, वो उन्हीं का पुत्र है, तो ये जानकर वो खुशी से झूम उठते हैं। खुशी से झूम उठना का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। अब इसमें 4 पात्र हैं। पहला है बालक भरत हैं, दूसरे राजा दुष्यंत हैं, फिर एक तपस्विनी है और एक दूसरी तपस्विनी है। तो कुल 4 लोगों के बीच में ये जो प्रस्तुत अंश है उसका मंचन किया गया है। थोड़ा पहले स्टोरी को शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि कण्व ऋषि के आश्रम का दृश्य है। आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। वह उसके दांत गिनना चाहता है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियाँ उसे रोकने का प्रयत्न करती हैं। राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देख रहे हैं। बालक के प्रति राजा दुष्यंत के मन में स्नेह उमड़ता है। स्नेह मतलब प्रेम, प्रेम उमड़ता है। उमड़ना का अर्थ होता है पनपना, उत्पन्न होना। खिलौना देने का लालच जो है एक तपस्विनी देती है। एक तपस्विनी खिलौना देने का लालच बता करके बालक से कह रही है कि तू सिंह शावक को छोड़ दे, तब तुझे मैं ये खिलौना दूंगी। बालक खिलौना लिए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता। बच्चा जो है उसे खिलौना लिए बिना छोड़ना नहीं चाहता है। तब उस तपस्विनी को दूसरी तपस्विनी मिट्टी का मोर लाने के लिए भेजती है। तब एक तपस्विनी दूसरी तपस्विनी को कुटिया में से, झोपड़ी में से मिट्टी का मोर लाने के लिए भेज देती है कि तू जा मिट्टी का मोर लेके आ। इसको जब मोर मिल जाएगा, ये खिलौने से खेलने लगेगा,
तो ये सिंह के बच्चे को छोड़ देगा। बालक ऋषि कुमार नहीं है, वो ऋषियों के आश्रम में पला जरूर है, लेकिन वो ऋषियों की संतान नहीं है। बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता, तो एक तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि वह बालक को समझाए। तपस्विनी ने दुष्यंत से कहा कि आप आइए और इस हठी जिद्दी बालक को समझाइए। दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करता है। दुष्यंत के कहने पर बालक सिंह शावक को छोड़ देता है। अब आके दुष्यंत ने जब उस बच्चे को समझाया कि सिंह के बच्चे को छोड़ दो, तो उसने छोड़ दिया तुरंत। तपस्विनी दुष्यंत को बताती है कि बालक ऋषिपुत्र नहीं है, पुरुवंशी है। तपस्विनी को इन बातों से आश्चर्य होता है। बालक की सूरत राजा दुष्यंत की सूरत से मिलती है और बालक दुष्यंत को नहीं पहचानता, फिर भी उसकी बात मान लेता है। अब तपस्विनी ने दुष्यंत को ये बताया कि बालक ऋषिपुत्र नहीं है, ये पुरुओं के खानदान से संबंध रखता है, मतलब पुरुवंशी है, पुरु के वंश का है। तपस्विनी की बात से आश्चर्य होता है राजा दुष्यंत को, और वो ये सोचते हैं कि इस बालक की सूरत शक्ल भी तो उनसे बहुत मिलती है, लेकिन बालक दुष्यंत को पहचानते नहीं हैं। फिर भी दुष्यंत ने उनकी बात मान ली। इतने में क्या होता है कि उसने मिट्टी का मोर लाने के लिए भेजा था, तो मिट्टी का मोर लेकर के एक तपस्विनी आती है और दुष्यंत को देती है, सॉरी दुष्यंत को नहीं, भरत को देती है और उससे शकुंत लावण्य देखने के लिए कहती है। लावण्य का अर्थ होता है सौंदर्य, शकुंत का अर्थ होता है मिट्टी, पक्षी। पक्षी का सौंदर्य देखने के लिए कहती है। शकुंत लाश शब्द सुन करके बालक उसे अपनी माँ का नाम समझ लेता है, और जब बालक के कान में शकुंतला शब्द पड़ा तो उसको लगा कि उसकी माँ आ गई। राजा दुष्यंत को अपनी पत्नी शकुंतला की याद आती है, जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। अब शकुंतला सुन करके राजा दुष्यंत को अपनी पत्नी शकुंतला की याद आ गई, जिसका उन्होंने त्याग किया था, मतलब छोड़ दिया था। रक्षाबंधन एक उस बालक के हाथ पे, भरत के हाथ पे बंधा हुआ है। सिंह शावक के साथ खेलते समय बालक की बाह से वो बंधा हुआ रक्षाबंधन, रक्षा का धागा जो है, वो जमीन पर गिर जाता है। दुष्यंत उसे उठा लेते हैं। तो तपस्विनियों को बहुत आश्चर्य होता है। आश्चर्य किस लिए होता है? क्योंकि वे लोग दुष्यंत को बताते हुए कहती हैं कि इस रक्षाबंधन को बालक के माता पिता को छोड़ करके यदि दूसरा कोई उठाए तो वो सांप बनकर उसे डस लेता है। मतलब उसका अर्थ ये हुआ कि जो बालक के हाथ पे रक्षाबंधन है, मानो कभी भूल से गिर जाए और अगर उसको किसी ने उठा लिया तो वो रक्षाबंधन तुरंत सांप बन जाता है और उठाने वाले को डस लेता है। लेकिन यदि माँ बाप उस रक्षाबंधन को उठाएंगे तो कुछ नहीं होता है। इस तरह वह निश्चिंत हो जाता है कि भरत नामक वह बालक दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। इस तरह दुष्यंत को पता लगता है कि जिस बालक की वे कल्पना कर रहे हैं वो वास्तव में उन्हीं का पुत्र है। तो इसमें दृश्य दिखाया जा रहा है कि कण्व ऋषि का आश्रम है। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। दृश्य क्या दिखाया जा रहा है कि एक बच्चा जो है वो सिंह के बच्चे को घसीटना, मतलब जबरन, जबरदस्ती, बलपूर्वक खींचना। उस सिंह के बच्चे को घसीटते हुए ला रहा है। दो तपस्विनियाँ उसको रोक रही हैं।
राजा दुष्यंत पेड़ के ओट यानी आड़ या पीछे छिप करके उसे देख रहे हैं। बालक: अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। बच्चे ने क्या कहा कि तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूँ। पहली तपस्विनी: ऐ हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। अब तपस्विनी ने क्या कहा? हठीले मतलब जिद्दी, कि ऐ जिद्दी बालक, तू ये वन के जंगली पशुओं को क्यों सता रहा है? हम तो इन पशुओं को अपने बाल बच्चों के समान ही प्यार करते हैं। और तेरी हिम्मत, साहस का अर्थ होता है हिम्मत, कि तेरी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। तेरा नाम ऋषियों ने जो ये सर्वदमन रखा है वो एकदम ठीक रखा है। सर्वदमन का अर्थ होता है सर्व मतलब सब, दमन मतलब नाश, सबका नाश करने वाला सर्वदमन। तो तेरा नाम ऋषियों ने जो सर्वदमन रखा है वो बिल्कुल ठीक रखा है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, स्वयं मतलब खुद से, दुष्यंत जो है वो उस तपस्विनी की बात सुन करके खुद से कह रहे हैं, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। दुष्यंत ने सोचा अपने मन में कि आखिर क्या कारण है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उस बच्चे के प्रति उनका प्रेम क्यों उमड़ के आ रहा है। दूसरी तपस्विनी: जो तो इस बच्चे को छोड़ ना देगा तो सिंघनी तुझ पर दौड़ेगी। वहाँ दूसरी तपस्विनी भी आ गई। उसने क्या कहा कि जो तू इस बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो सिंघनी तुझ पर दौड़ेगी। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी जानवर के बच्चे को, गली मोहल्ले में जो कुतिया घूमती है उसके जो बच्चे होते हैं, उसको भी अगर आप छूने की चेष्टा करेंगे तो कुतिया आप पर झपट्टा मारेगी। क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से पालती है। अब बंदर के बच्चे के लिए तो एक कहावत यह है कि बंदर हमेशा अपने बच्चे को पेट से चिपकाए ही घूमता है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है मरने के बाद भी वो हफ्तों हफ्तों अपने बच्चे को पेट से अलग नहीं करता है। तो दूसरी तपस्विनी ने ये डर दिखाया कि अगर तू इस बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो सिंघनी आएगी और तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुरा कर, ठीक है, सिंघनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुँह चिढ़ाता है। बच्चे ने थोड़ा मुस्कुराते हुए, थोड़ा मुँह चिढ़ाते हुए तपस्विनी की बात का जवाब दिया, डरा तो मुझे ऐसे रही हो जैसे मैं सिंघनी से डरता हूँ। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। दुष्यंत जो है आश्चर्य से ये सोच रहे हैं, अवश्य का अर्थ होता है निश्चय ही, निश्चित, कि ये बालक पक्का किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुँह जो है, मुख का अर्थ होता है मुँह, इसका मुँह अग्नि मतलब आग, दमक रहा है मतलब चमक रहा है। इसका मुँह जो है वो एकदम आग के समान चमक रहा है, अग्नि के समान दमक रहा है इसका मुँह। ये दुष्यंत सोचते हैं। अब आगे पेज पे देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है, पहली तपस्विनी जो बोलती है कि हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। अब वो उस बच्चे से विनती कर रही है पहली तपस्विनी कि तू सिंह के अगर इस बच्चे को छोड़ देगा तो मैं तुझे खेलने के लिए खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पसार का अर्थ होता है फैलाना। बालक ने अपनी हथेली को फैला दिया और बोला, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है।
कि पहले मुझे जो है खिलौना दे दो, मैं देख लूं कि खिलौना कहाँ है, तब मैं इस बच्चे को छोड़ूंगा। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, दुष्यंत ने दूर से ही बच्चे की हथेली को देखा। अब बच्चे ने हाथ फैलाया तो हथेली पे नज़र दुष्यंत की गई और खुद से वो बोले, आह, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातःकाल को भी लज्जित कर रही है। उनको ये हुआ कि इसके हाथ में कितना सुंदर जो है वो हाथ है इसका, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है। जो उंगली के पोर होते हैं, उंगली का ऊपर का हिस्सा होता है, उस पर एक जाल टाइप बना होता है, शंख और चक्र के आकार का। तो राजा दुष्यंत सोच रहे हैं कि इसमें तो चक्रवर्तियों के लक्षण है, मतलब ये चक्रवर्ती सम्राट बनने के गुण हैं इसके अंदर। इसकी उंगलियों में कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली इतनी सुंदर है कि प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से ना मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। दूसरी तपस्विनी जो है, पहली तपस्विनी जिसका नाम सुव्रता है, सुव्रता से कह रही है कि ये बालक जो है बातों से नहीं मानने वाला है, तो मेरी कुटिया मतलब झोपड़ी में जा और इस ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे लेकर के आ। ये दूसरी तपस्विनी ने पहली तपस्विनी सुव्रता से कहा। पहली तपस्विनी बोली, मैं अभी लिए आती हूँ, जाती है। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेने के लिए गई और बालक जो है बोला, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा, कि जब तक मेरा मोर नहीं आ जाता मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। वो बच्चा इतना कहने के बाद उस तपस्विनी को देख करके हंसने लगा। दुष्यंत आप ही आप मतलब अपने आप। दुष्यंत अपने आप से कह रहे हैं कि इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है, कि इतना सुंदर बच्चा है कि उसके साथ खेलने के लिए दुष्यंत का मन जो है वो ललचाना मतलब लालायित होना। उनका मन भी लालायित हो रहा है। जैसे होता है ना कि छोटे बच्चे बहुत सुंदर होते हैं, कई बार किसी का भी बच्चा हो लेकिन हमको प्यारे लगते हैं, मन करता है थोड़ी देर के लिए उठा लें। तो दुष्यंत के मन की भी स्थिति इस समय वही हो रही है और वे उस बच्चे के साथ खेलने के लिए लालायित हो रहे हैं। आह भरकर, धन्य हैं वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं। दुष्यंत आगे सोचने लगे, धन्य मतलब महान, कि वे पुरुष महान होते हैं जो अपने बच्चों को गोद में उठा करके उनके अंग का अर्थ होता है शरीर, शरीर का हिस्सा, हाथ पैर, ये सब शरीर के अंग हैं। तो वे मनुष्य महान हैं जो अपने पुत्रों को गोद में लेते हैं और उनके शरीर में जो मिट्टी लगी होती है उससे अपनी गोद को मैली करते हैं। मैली करते हैं मतलब मिट्टी के दाग लग जाते हैं। अब बच्चे तो ज़मीन पे खेलते ही रहते हैं, उनके हाथ पैरों में मिट्टी तो लगी रहती है। बड़े जब उठाते हैं तो वे वही मिट्टी बड़ों के कपड़ों पे लग जाती है। तो दुष्यंत ये सोच रहे हैं कि धन्य हैं वे मनुष्य जो अपने बच्चों को एक गोद से उठाते हैं जब, तो उनके शरीर की मिट्टी से उनकी गोद गंदी हो जाती है और पुत्र के मुँह
अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। और बच्चे क्या करते हैं कि वे अकारण मतलब मुस्कुराते हैं, अकारण मतलब बिना कारण वे मुस्कुराते हैं और साथ में अपनी तोतली वाणी से कुछ बोलते हैं। तो ये सब जिन माँ बाप को सुनने को मिलता है वे कितने भाग्यशाली होते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ तू मेरी बात कान नहीं धरता। दूसरी तपस्विनी बोली कि क्यों रे ढीठ मतलब जिद्दी, ऐ जिद्दी बालक, तू मेरी बात को कान पे नहीं धरता। बात कान पर ना धरना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बात अनसुनी करना, कि तू मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहा है इधर उधर देखकर। कोई ऋषि कुमार यहाँ है। उस तपस्विनी ने इधर उधर देखते हुए आवाज़ लगाई कि क्या कोई और ऋषि का लड़का वहाँ पे है। दुष्यंत को देखकर बोली, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। उस तपस्विनी ने दुष्यंत से प्रार्थना की कि आप यहाँ आइए और मेहरबानी करके इस बलि मतलब ताकतवर बच्चे के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाइए। दुष्यंत अच्छा बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है। दुष्यंत जो है तपस्विनी के कहने पर उस बच्चे के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तपोवन के विरुद्ध, तपोवन किसको कहते हैं, वह भूमि जहाँ पर तपस्या की जाती है उसे तपोवन कहते हैं। तपोवन में जीवों पर दया करना सबसे पहले सिखाया जाता है और भी उनके कई नियम होते हैं। इसमें एक ये भी है कि जो भी जीव जंतु हैं उन पे दया करना। तो दुष्यंत ने उस बच्चे से कहा कि तुमने तपोवन के विरुद्ध, मतलब इस तपस्या इस तपोवन के जो नियम कानून हैं उनके विरुद्ध यह व्यवहार कहाँ से सीखा है, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। कुल मतलब वंश, इससे तो तुम्हारे वंश की लाज, मतलब लाज का अर्थ होता है शर्मिंदगी। इससे तुम्हारे कुल का जो भी वंश है वो शर्मिंदगी में आ जाएगा। जो तुम ये काम कर रहे हो यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। जो तुम काम कर रहे हो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया और जब उस बच्चे ने दुष्यंत की बातें सुनी तो उसने तुरंत सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि दुष्यंत ने ये समझाया कि तुम तपोवन के नियमों के विरुद्ध काम कर रहे हो, इससे तो तुम्हारे कुल खानदान को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तुमने ये व्यवहार कहाँ से सीखा? तो जब उस बच्चे ने ये सब सुना तो तुरंत जो है उस बच्चे को भरत ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया।